हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश ड्रीम और स्वागत करता हूँ मेरे इस पहले चैनल में मुकेश ड्रीम चैनल के अंदर। तो आज की हमारी स्टडी होने वाली है राजस्थान के जंगल प्रदेश से, जिसे वर्तमान समय में बीकानेर उसके नाम से जाना जाता है। तो बीकानेर स्थान में एक स्थान है पुगल, जहाँ का राजा था राजा पिंगल। तथा उस समय में इस जगहों पर बहुत ज्यादा अकाल पड़ता था। अकाल पड़ने के कारण यहाँ के लोग कुछ समय के लिए ऊंटों पर सवार होकर के हरे भरे मैदानों की तरफ निकल जाते थे तथा बाद में वापस इसी ठिकानों पर आ जाते थे। तो यहाँ पर जब जब इस बात की खबर राजा पिंगल को पड़ती है, तो वह भी अपनी पत्नी और पशु और बच्चों को लेकर के राजा नल के पास निकल जाते हैं, जो कि नवरगढ़ के राजा थे। वह उनके खास मित्र थे तथा कुछ दिनों का सफर तय करने के बाद वह नवरगढ़ के राजा नल के पास पहुंच जाते हैं। और इस बात की खबर जब राजा नल को पता पड़ती है, तो वह बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उनका अच्छे से स्वागत करते हैं तथा वह बहुत अच्छे से साथ में रहते हैं। और कब मतलब कुछ दिन उनके साथ में बीत जाते हैं, ये इस बात का पता ही नहीं चलता। तो एक दिन राजा नल व राजा पिंगल आपस में बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे, तो तभी उनका एक दूत आता है और कहता है कि जंगल प्रदेश में बारिश हो चुकी है और अकाल का समय खत्म हो चुका है, तो अब हमें यहाँ से विदाई ले लेनी चाहिए। तो ये बात सुनकर राजा नल एकदम से विचलित हो जाते हैं और तभी वह राजा पिंगल की 1.5 साल की बेटी मारू को देखते हैं और उसके साथ में खेलते अपने बेटे ढोला को देखते हैं। तो वह तुरंत ही उन दोनों का विवाह का प्रस्ताव राजा पिंगल के समक्ष रख देते हैं। तो राजा पिंगल इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इससे अच्छा और क्या होगा कि हमारी मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाएगी। तो उनका बाल विवाह कर दिया जाता है, उनका विवाह बहुत अच्छे तरीके से कर दिया जाता है। तो अगले ही सुबह वह राजा पिंगल अपनी बेटी को लेकर के बीकानेर के उग्रस्थान की तरफ रवाना हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि जब ढोला जवान होगा तो वह अपने आप ही मेरी बेटी को नवरगढ़ के राज्य में ले जाएगा। तथा समय बीतता गया, समय के साथ मारू भी तो जवान होती गई और ढोला भी जवान हो रहा था। लेकिन ढोला ये सब कुछ भूल गया था कि उसकी शादी मारू के साथ हो चुकी है, और लेकिन मारू को यह सब याद था कि उसकी शादी ढोला के साथ हो चुकी है। इसका मेन कारण यही था कि ढोला इसलिए भूल गया था क्योंकि जो कि शादी के साक्षी से राजा नल उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इधर मारू को जब से इस बात का पता चलता है कि उसकी शादी नवरगढ़ के राज्य के राजकुमार ढोला से हो चुकी है, तो वह उसी दिन से ढोला का ही इंतजार करने लग जाती है कि कब वह आएगा और कब उसको अपने साथ में ले जाएगा। लेकिन समय बीतता गया, इसके साथ साथ एक दिन राजा पिंगले की नजर अपनी बेटी पर पड़ती है, तो वह अत्यंत दुखी थी। तो वह उसको अत्यंत दुखी नहीं देख पाते हैं, तो वह एक अपने दूत को बुलाते हैं और ये संदेश देते हैं कि जो मालवा के नवरगढ़ के राजकुमार को ढोला को ये संदेश दे दो कि वह मेरी बेटी को आकर ले जाए। तथा तब से लेकर आज तक इसी प्रथा को मुकलावा प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो राजा के कहने के अनुसार वह यमदूत नवरगढ़ के क्षेत्र की ओर रवाना हो जाता है। तो वहां पर पहुंचने पर उसको पता चलता है कि राजा ढोला राज्य में नहीं है। वह अपना संदेश उसी स्थान पर छोड़कर आ जाता है तथा इसके साथ ही वहीं दूसरी ओर राजा ढोला ने मालवनी के अन्य स्थान की राजकुमारी के साथ वह कर लिया था तथा अब वह कुछ ही कुछ आपस में रह रहे थे। लेकिन वह संदेश उस राजकुमारी को मिल जाता है, तो वह उस संदेश को पढ़ती है तो उसको एकदम से धक्का लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी शादी मेरे साथ हुई है, तो ये एक और राजकुमारी बीच में से कहाँ से आ चुकी है। तो वह अपने सैनिकों को बुलाकर कहती है कि जाओ तुम बीकानेर की स्थित स्थान पुगल की राजकुमारी को देख के आओ कि वह राजकुमारी दिखने में कैसी है। तो जब उसके सैनिक वहां पर जाते हैं तो उस राजकुमारी को जाके देख के आते हैं, तो वह तुरंत ही वापस लौट जाते हैं और आके उसको सब कुछ बता देते हैं उस राजकुमारी के बारे में। और तभी वह अपने सैनिकों को यह भी संदेश दे देती है कि आज से जो भी जंगल प्रदेश से संदेश आएगा तो वह राजकुमार ढोला के पास नहीं पहुंचना चाहिए। और बाद में राजा पिंगल द्वारा उनका एक चतुर संगीतकार यमदूत था, उसको वह ये सब कुछ बात बताकर और नवरगढ़ के राज्य की ओर रवाना कर देते हैं। तो वह
वह उसको इस प्रकार मतलब वेशभूषा में कर देते हैं कि वह एकदम से भिखारी लगे। तो वह जब आधे रास्ते में पहुंचता है तो नवलगढ़ के सैनिक उसे घेर लेते हैं और वह बाद में उसे भिखारी समझकर छोड़ देते हैं। तथा वह तैसे किस तरह से करके वह महल के बाहर मेन गेट के पास पहुंच जाता है और वह संगीत के द्वारा अपनी बात को राजकुमार तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। और तभी इसकी भनक राजकुमार को पड़ती है तो वह उस चतुर मतलब संगीतकार को अंदर आने का आदेश दे देता है। तो वह अंदर जाकर राजकुमार को वह सब कुछ बता देता है कि उसकी शादी कब हुई थी, उसके किसके साथ हुई थी। तो यह बात सुनकर राजकुमार बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और वह तुरंत ही राजकुमारी से मिलने की अपेक्षा प्रकट करता है। लेकिन इस बात का पता जब मालवनी राजकुमारी को पता चलता है तो वह उसको रोकने का अनेक प्रयत्न करती है। ये ऐसा प्रयत्न लगभग 3 से 4 बार करती है, लेकिन एक दिन राजकुमार ढोला को गुस्सा आ जाता है। वह राजकुमारी मारूस को लेने के लिए निकल पड़ता है तथा जैसे ही वह बीकानेर के स्थान पुगल में पहुंचता है तो इस बात का पता जब राजा पुगल को पड़ता है तो वह उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और वह उसको बहुत अच्छे से अपने साथ में रखते हैं। और अगली ही सुबह वह अपनी बेटी को उसके साथ में विदा कर देते हैं और वह ऊंट पर सवार होकर के दोनों महल में आ जाते हैं। और तथा ढोला की जिद के आगे राजकुमारी मालवनी को झुकना ही पड़ जाता है और वह उन दोनों को भी एक्सेप्ट कर लेती है। वह बाद में अच्छे से साथ साथ में रहने लगते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।